Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मरिको लिमिटेड के बारे में। ओके, तो मरिको आप जानते हो एफएमसीजी कंपनी है और अभी जो मार्केट का टाइम चल रहा है उसके अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे सेक्टर है जिनके अंदर आपको जो है कम गिरावट दिखने को मिलेगी या फिर जिनके अंदर आपको जो है फास्ट रिकवरी भी दिखने को मिलेगी अगर जब भी ये बुरा वक्त खत्म हो जाएगा। ओके, तो उन 3 सेक्टर के बारे में इस वीडियो में मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद मरिको के बारे में बात करते हैं। तो एक तो है एफएमसीजी सेक्टर जो हर बुरे वक्त में हमेशा अड़ग रहता है, यानी कि कम गिरावट होती है और सबसे ज़्यादा फास्ट रिकवरी भी एफएमसीजी सेक्टर में होती है। दूसरा जो है आईटी सेक्टर। ओके, आईटी सेक्टर पर भी ध्यान रखिए, आईटी के शेयर भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और तीसरा जो है फार्मा सेक्टर्स। ओके, तो ये 3 सेक्टर जो है आप कह सकते हो गोल्डन सेक्टर है। ओके, मार्केट में कितने भी गिरावट हो, इन 3 सेक्टर के अंदर हमको जो गिरावट थोड़ी कम दिखेगी। तो जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, ओके, इन सेक्टर के अंदर भी जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनके अंदर कम गिरावट दिखेगी और फास्ट रिकवरी दिखेगी। ओके, तो याद रखना, ऐसा नहीं कि एफएमसीजी का कोई भी आलतू फालतू शेयर उठा लिया, फार्मा कंपनी का कोई भी फालतू शेयर उठा लिया और आप बोलो ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये गलत बात हो जाएगी। ओके, तो इनके जो टॉप लीडर्स है इन 3 सेक्टर्स के, उनके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में होने भी चाहिए। ओके, तो मरिको के बारे में बात करते हैं। 607 रुपये का इसके हाई बनाया था पिछले महीने और अभी देखिए तो 505 रुपये, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ पर शेयर ये शेयर गिर चुका है। और अभी जो शेयर 200 मूविंग डेज के आसपास घूम रहा है वो आपको चार्ट पे दिखाऊंगा और इसका सपोर्ट लेवल अभी कहाँ बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले अभी तक अगर आप वीडियो पर नए आए हो, चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं देता हूँ कुछ फ्री ट्रेड्स जिससे आप डेली अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और साथ ही सारी लेटेस्ट न्यूज़ भी मैं आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ मॉर्निंग आवर के अंदर ही, ताकि आप पूरे दिन इजीली ट्रेड ले सकते हो। और जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसका फ्री ट्रायल पीरियड भी अभी चल रहा है। ओके, तो फ्री में एक अलग ग्रुप बनाया ट्रायल के लिए, जिसका भी लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके प्रीमियम सर्विस का ट्रायल भी आप ले सकते हो। ओके, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, 31 दिसंबर तक वो वैलिड रहेगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों ये मरिको का डेली चार्ट। ओके, 607 पे यहाँ पे इसने हाई बनाया। ओके, उसके बाद जो इसका 540 से 45 के बीच में, 550 के बीच में यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, वो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। ओके, उसके बाद देखिए तो 513 का सपोर्ट लेवल था, वो भी यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। ओके, अभी इसने 485 के आसपास सपोर्ट लिया। ओके, 489 के समथिंग क्लोज लेवल है, आप देख सकते हो। 488 का यहाँ पे लो बनाया। ओके, और यहाँ पे भी आप देखिए तो सेम लेवल पे, इस लेवल पे सपोर्ट आपको देख सकते हो। कुछ दिनों तक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था। ओके, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक हुआ। ओके, 2 दिनों में, पिछले 2-3 दिनों में देखे तो यहाँ से बाउंस बैक हुआ, लेकिन यहाँ पे जो 513 का पहले सपोर्ट हुआ करता था, ओके, 513 का यहाँ पे सपोर्ट हुआ करता था, वो लेवल यहाँ पे अभी जो है रेजिस्टेंस बन चुका होते। तो आप देख सकते हो 513 का हाई बनाया था कल के सेशन पे और वहाँ से देखिए तो फिर से नीचे जाके 505 पर क्लोजिंग हुई। ओके, तो 513 के ऊपर बाद में अगर लेवल देखें तो 550 का लेवल क्रॉस करना जरूरी होगी। तो पहले 513 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 550 के लेवल हमको जल्दी दिखने को मिल सकते हैं। ओके, फंडामेंटल के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन अगर आप इस लगातार इस गिरावट में अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड में ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया कुछ दिनों तक। फर्स्ट पुल बैक में कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट पुल बैक में बाय नहीं करना चाहिए। यहाँ से फिर से नीचे आएगा, इस लेवल पे सपोर्ट लेगा या तो ब्रेक कर देगा। अगर इस लेवल पे फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आप कह सकते हो कि ट्रेंड जो है रिवर्सल हो चुका है। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन करने में सिर्फ 5 सेकंड लगता है, बिल्कुल आलस मत कीजिए टेलीग्राम ज्वाइन करने में। ओके, तो फंडामेंटल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर आपने ये होल्ड में रखा है 550 से 600 के बीच में अगर ये शेयर ले रखा है, तो अगर आपने 3 से 5 सालों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए विजन में ले रखा है तो इसके अंदर आप एवरेज कर सकते हो, लेकिन इसको एक बार और नीचे आने दीजिए। ओके, क्योंकि ये यहाँ से सीधा ऊपर नहीं जाएगा। ओके, एक बार फिर से नीचे आएगा, इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी कोई भी न्यू पोजीशन लेने लायक नहीं है। सिर्फ आप इसमें एक काम कर सकते हो, सिर्फ होल्ड कीजिए, या फिर एसआईपी मोड में अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहिए। एसआईपी मोड में एक साथ बाल्क में बाय नहीं करना है, एसआईपी मोड में आप ऐड कर सकते हो हर महीने 1-2 शेयर या 10-20 शेयर जितना आपका बजट है। या फिर मैं एक रेडीमेड पोर्टफोलियो जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ 31 दिसंबर को टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें भी आप चाहो तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो में बना के दे दूँगा, वो भी आप बाई कर सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से। ओके, और कुछ भी बाय करने से पहले एक बार अपनी खुद की रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर करना। दोस्तों फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो प्रमोटर के पास 59% से भी ज़्यादा स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास लगभग 3% और इंश्योरेंस कंपनी के पास 5% से ज़्यादा स्टेक है। 26% ऑलमोस्ट एफआईज होल्ड करके बैठे हुए और पब्लिक के पास सिर्फ 6-7% का स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेजोरिटी शेयर होल्डर अभी भी प्रमोटर्स के पास है और एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है।
और जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखे तो सितंबर 2020 और 21 में कंपनी की नेट सेल्स जो है 22% बढ़ी है और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 17% बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। मार्जिन यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिए पिछले क्वार्टर में, जो कि थोड़ी सी चिंता वाली बात है, लेकिन कोई नहीं, कंपनी फिर से रिकवर कर लेगी। और कंपनी की शेयर प्राइस देखें तो 3 महीने में 10% जितनी गिर चुकी है, 6 महीने में 2% माइनस है, ईयर टू डेट में 26% की रिटर्न, 1 साल में भी 26% की रिटर्न, 2 साल में 51% की रिटर्न दी है, 3 साल में 36%, 4 साल में 60%, 5 साल में 105% और 10 साल में 605%। तो आप कह सकते हो कि एक स्टेबल ग्रोथ ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में देती जा रही है। ओके, ऐसा नहीं कि 1 साल में 200% की रिटर्न, 300%, ऐसा नहीं है। ओके, एक स्टेबल ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। पिछले कुछ टाइम से कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में 10% बढ़ी है, 3 साल में 8% बढ़ी है और 5 साल में सिर्फ 6% बढ़ी है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में 15% बढ़ी है, 3 साल में 13% और 5 साल में 10% की प्रॉफिट ग्रोथ है। ओके, ये कंपाउंडेड। ओके, तो कंपाउंडेड अगर किसी भी कंपनी की 10-12% से प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है तो उसे अच्छी कंपनी माना जाता है। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो भाई एक्सेलेंट। ओके, एफएमसीजी कंपनीज़ में इसका जो ये पैरामीटर है काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो पिछले 5 क्वार्टर में रिजल्ट आप देख सकते हो। नेट सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2-5% की ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही, 3-4% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो सेम 3-4% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, ऊपर नीचे थोड़ा सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले 5 सालों में देखें तो कंपनी का नेट सेल्स 2017 में 5,900 करोड़ था, जो कि 2021 में बढ़ के 8,000 करोड़ से भी ऊपर निकल गया। नेट प्रॉफिट देखें तो 800 करोड़ था और यहाँ पे लगभग 1,200 करोड़ पहुँचने वाला है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट आप जरूर यूज़ करते होगे। और पैरासूट जो है ये तो हमारे बचपन से ही हम यूज़ करते आ रहे हैं, इसकी जो एक फैमिली का हिस्सा बन चुका है। ओके, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए पैरासूट के साथ। तो ओके, तो बचपन से ही हम लोग पैरासूट यूज़ करते आ रहे हैं। और इसमें से और कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो कमेंट में जरूर बताना। ओके, और पेयर कंपैरिजन देखें तो इसके टक्कर में एफएमसीजी कंपनीज में इसके टक्कर में ये सारी जो सेम प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन उनका पी वैल्यूएशन भी देखें तो सबका सेम ही दिखाई दे रहा है। ओके, इमामी का थोड़ा कम है और ज्योति लब्स तो इसमें है ही नहीं, बजाज कंज्यूमर का काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन ये ऊपर की जो तीनों कंपनीज है ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की टक्कर में रहती है और इनका पी वैल्यूएशन भी सेम है। मार्केट कैप डाबर का और गोदरेज कंज्यूमर का ज़्यादा है और इसका 65,000 करोड़ है। ओके, लेकिन तीनों कंपनी बराबर, आप तीनों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर किसी में भी आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप अब 65,342 करोड़ है, पी वैल्यूएशन 54 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 44%, रिटर्न ऑन इक्विटी 36%, डेप्ट है 367 करोड़ का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखें तो 129 करोड़ है, डिविडेंड 1.5% है, जो कि बाकी सारी पेयर कंपनी से ज़्यादा है। ओके, फेस वैल्यू है 1 रुपये की और अर्निंग पर शेयर 9 रुपये 22 पैसे। 52वीं हाई एंड लो देखें तो 608 है और 52वीं लो 389 आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो आपको पता ही होगा, कोकोनट ऑयल है, सुपर प्रीमियम रिफाइंड एडिबल ऑयल है जिसके अंदर सफोला है, और इसके अंदर पैरासूट और निहार नेचुरल्स है। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स में पैरासूट एडवांस है, निहार नेचुरल्स। हेल्दी फूड्स में देखें तो सफोला ओट्स है, कोको साउल है, कोकोनट ऑयल है और सफोला 50-50 गवर्नमेंट रेंज है, आप देख सकते हो। और बाकी सारे प्रीमियम सेगमेंट में भी कंपनी काम कर रही है। और साथ ही स्किन केयर के अंदर भी कंपनी का एक काया यूथ ब्रांड है, पैरासूट एडवांस है। मेल ग्रूमिंग में कंपनी के पास सेट फेट और बियर्डो है। कोई बियर्डो का नाम तो आपको पता ही होगा। ओके, हाइजीन के अंदर भी मेडिकेयर और वेजी क्लीन आप देख सकते हो। ओके, और कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी के जो भी ब्रांड है 90% ऑफ कंपनीज ब्रांड जो है लीडिंग प्लेयर्स है मार्केट के अंदर, तो वो या तो 1 नंबर पे या 2 नंबर के अंदर है मार्केट शेयर के अंदर। कोकोनट ऑयल्स में देखें तो 62% मार्केट शेयर कंपनी के पास है। हेयर ऑयल्स में 35% मार्केट शेयर कंपनी के पास है। सुपर प्रीमियम रिफाइंड ऑयल में देखें तो 76% मार्केट शेयर कंपनी के पास है। लिव इन हेयर देखें तो 65% और हेयर क्रीम्स में 59% कंपनी के पास मार्केट शेयर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट इसको बना देता है। ओके, तो दूसरे जो रिसर्चर्स है वो भी मेरिको पे काफ़ी ज़्यादा बोले से, तो मुझे लगता है इसके अंदर होल्ड करना बनता है। और वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।